नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के ताज़ा न्यूज़ बुलेटिन में। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बड़े चुनावी नतीजे, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से तेल की कीमतों पर असर और साथ ही दिल्ली नोएडा के बड़े इवेंट्स और मौसम अपडेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप खबरें। न्यूज़ नंबर 1, बांग्लादेश में ऐतिहासिक चुनाव, बीएनपी की बड़ी जीत। बांग्लादेश में हुए संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएनपी को भारी बहुमत मिला है और अब पार्टी के नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में नई सरकार बनने की संभावना सबसे ज्यादा है। इस चुनाव को इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई सालों से बांग्लादेश की राजनीति में काफी उथल-पुथल रही है। अब सत्ता परिवर्तन से देश के अंदर नई नीतियों, सुधारों और आर्थिक फैसलों की उम्मीद बढ़ गई है। इसका असर भारत बांग्लादेश संबंधों पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि नई सरकार क्षेत्रीय व्यापार, सीमा सुरक्षा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर नए तरीके से काम कर सकती है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि नई सरकार की विदेश नीति किस दिशा में जाती है। न्यूज़ नंबर 2, भारत के फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट। अब बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व्स में करीब $6.7 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई है। अब यह लगभग $717.6 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। फॉरेक्स रिजर्व किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक बड़ा संकेत माना जाता है क्योंकि इसी से विदेशी भुगतान, आयात और मुद्रा स्थिरता को संभालने में मदद मिलती है। हालांकि भारत का रिजर्व अभी भी मजबूत है, लेकिन गिरावट पर बाजार की नजर बनी रहेगी। न्यूज़ नंबर 3, मिडिल ईस्ट तनाव और तेल संकट का खतरा। अब तीसरी और सबसे अहम ग्लोबल खबर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और संघर्ष की वजह से तेल की कीमतों में तेज उछाल का खतरा बढ़ गया है। कुछ रिपोर्ट्स में यह तक कहा जा रहा है कि अगर स्थिति बिगड़ी तो पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी ऊपर जा सकती हैं। इसका असर भारत जैसे देशों पर ज्यादा हो सकता है क्योंकि भारत तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है। तेल महंगा होने का मतलब है महंगाई बढ़ना, ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ना और कई चीजों के दाम ऊपर जाना। आने वाले दिनों में तेल बाजार पर दुनिया की नजर रहेगी। न्यूज़ नंबर 4, नोएडा फ्लावर फेस्टिवल 2026। अब थोड़ी हल्की और पॉजिटिव खबर। नोएडा में फ्लावर फेस्टिवल 2026 की वापसी हो रही है। इसमें रंग बिरंगे फूलों की प्रदर्शनी, फोटोग्राफी स्पॉट्स और कई वर्कशॉप्स शामिल होंगी। खास बात यह है कि इसमें एंट्री फ्री बताई जा रही है, यानी लोग परिवार के साथ आराम से घूम सकते हैं। न्यूज़ नंबर 5, दिल्ली में सूफी हेरिटेज फेस्टिवल 2026। दिल्ली में भी एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा है। सूफी हेरिटेज फेस्टिवल 2026 फिर से लौट रहा है। यहां बड़े कलाकारों की परफॉर्मेंस, लाइव म्यूजिक और सूफी कल्चर की झलक देखने को मिलेगी। ये फेस्टिवल दिल्ली के लोगों के लिए एक खास आकर्षण बन सकता है। वेदर अपडेट। मौसम की बात करें तो कुछ राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है, जबकि उत्तर भारत के कई इलाकों में घने कोहरे का असर बना रह सकता है। यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली ताजा अपडेट के साथ। धन्यवाद।